दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम ने डॉक्टर योगेश बिदानी को स्वतंत्र निदेशक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है और क्या जिम्मेवारी दी है आपको अभी रूबरू करवा रहे। नमस्कार, मैं आप लोगों का साथी, आप लोगों का भाई, हिसार का ही निवासी। पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिसार की जनता के आशीर्वाद से मुझे हरियाणा सरकार ने, नायब सैनी ने, अनिल विज जी ने आशीर्वाद दिया है और उनकी कही बातों पर मैं इसे पूरा हल करूँगा। मेरे जिम्मे जो लगा है वो हरियाणा पूरा नहीं है, दक्षिण हरियाणा जो है, इसमें फरीदाबाद भी आता है, गुड़गांव भी आता है, सरसा भी आता है, महेंद्रगढ़ भी आता है। तो इसका कार्य दिया गया है और मैं आपको आश्वासन देता हूँ, उसमें मुझे डायरेक्टर बनाया गया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि कोई भी समस्या जो मैं हल कर सकता हूँ आपके सहयोग से मैं करूँगा, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने की। हमारा जो काम है, मोदी जी ने कहा था कि हम सेवक रहेंगे, तो अभी तक जितना भी समय बीता सेवक के नाते ही बीता और हमने अपने प्रयास से जो चाहा पब्लिक के हित में वो करने का प्रयास किया। अब जो जिम्मेवारी मिली है, मैं इस सरकार का, खासतौर पर नायब सैनी जी का और ऊर्जा मंत्री अनिल विज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये कार्य करने का सेवक के रूप में चुना। मैं यही काम भी सेवक के रूप में करूँगा और किसी तरह की इसमें भी कोताही बरतने का काम नहीं होगा। रही बात कि मुझे कितना समय हो गया या क्या हो गया, क्योंकि कहने की बातें नहीं होती, जब जिसका समय मिलता है तब उसको पद मिल जाता है। नहीं तो हम रहते हैं, सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते रहते हैं। पद रहे, कई तरह के रहे। युवा मोर्चा से शुरू हुआ था, मैं प्रदेश के मीडिया तक रहा। इस बीच में कई संघर्ष भी किए। एक संघर्ष मोदी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ श्रीनगर में झंडा फहराने का भी हुआ। तो हम लोग यहाँ से, वहाँ केसरी वाहिनी का अध्यक्ष मैं था हिसार जिले का और प्रदेश के अध्यक्ष अनिल विज थे। हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया था वो। तो ये तो बातें हैं। आप लोगों ने कोई मेरे से नई बात पूछनी हो तो आपकी इच्छा। सच्चाई ये है, अभी पूरी तरह की जिम्मेवारी नहीं मिली, लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज का आश्वासन देता हूँ कि कोई भी कार्य होगा वो आराम से, मतलब किसी भी तरह की गरीब जनता या आम लोगों में उनमें किसी तरह की बाधा नहीं आने दूंगा। जो भी मुझे बात करनी पड़ी अधिकारियों से, तो उनसे रिक्वेस्ट करके मैं सभी लोगों की समस्याओं का हल करने का प्रयास करूँ। रही बात आपने ये कहा गरीब लोगों की, तो जैसे जैसे शिकायतें आएंगी, समय भी शुरुआत हुआ है, फिर आते रहिए, फिर मैं इन बातों को भी आपको डिटेल दूंगा। आप पार्टी के पुराने सिपाही हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, आपने बड़े बड़े कई पदों पर जिम्मेवारी संभाली है। दीजिए। वैसे तो
पार्टी का सिपाही होने के नाते कोई भी जिम्मेवारी हो हम उसे निभाने को तैयार रहते हैं 24 घंटे। रही ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में एक डायरेक्टर का पद मिला है। डायरेक्टर 3 तरह के होते हैं। 2 डायरेक्टर होते हैं इसमें जो सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं। तीसरा डायरेक्टर सबसे ऊपर होता है और जिसकी जिम्मेवारी मुझे मिली है स्वतंत्र प्रभाव से ये मुझे कार्य मिला है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन देता हूँ सभी अधिकारियों से और आम जनता की जो राय होगी उस हिसाब से काम मैं करूँगा। तो हिसार के लिए सर बिजली के अंदर क्या क्या आप अपडेट कर पाएंगे आगे के लिए, जो लोगों को समस्या आ रही है नई कनेक्शन लेने में? अभी समय है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं क्योंकि कल ही मैंने ज्वाइन किया है तो अभी इतनी बड़ी बातें नहीं कर सकता। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ आने वाले समय में देश बहुत तरक्कियाँ कर रहा है और आज का ज़माना डिजिटल होने वाला है और हो रहा है। हर चीज़ हो गई, मोबाइल भी हो गया, ऑनलाइन भी हो गया, सब चीज़ें हो गई। तो मेरा जहाँ तक अपना निजी विचार है अभी तो हो सकता है सरकार ने कुछ योजनाएं बना रखी हो, लेकिन मैं अपने निजी विचार पे बता रहा हूँ कि जैसे गरीब आदमी हैं शाम को जो रेडी लगाते हैं वो लाइट इधर उधर की लेते हैं तो उसमें उनको बड़ी तकलीफ भी होती है, डबल पैसा भी देना पड़ता है। कई ऐसे होते हैं कई दिन यूज करते हैं, सरकारी लगा होता है तो सरकार को पैसा चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा अनुरोध करूंगा कि ये डिजिटल सिस्टम जल्दी करें ताकि हर व्यक्ति को अपना एक फिक्स वो दिया जाए मीटर, ताकि वो जब तक यूज करे तब तक करे और जिसमें सरकार को भी फायदा और उनको भी फायदा हो। तो ये अभी बात थोड़े दिनों बाद ही करेंगे। मिनाली जी, आपकी जो डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं, जो मीटर रीडर है, मीटर की जो रीडिंग लेके आ रहे हैं वो एक ठेकेदार प्रथा या कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, तो उनकी मांग है कि हमारे को भी कौशल में जोड़ा जाए। काफ़ी सालों से सेवाएं दे रहे हैं, क्या उनके लिए भी कोई विचार विमर्श होगा? जैसे जैसे समय आएगा हर एक की समस्या किसी भी तरह की, मैंने आपको बताया ना कि कैसे भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सवाल करने का वो करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। दक्षिण हरियाणा का जैसे एरिया गुड़गांव है, जैसे ही वैसे तो मीटिंगें होती हैं, गुड़गांव भी होती हैं, हिसार भी होती है, फरीदाबाद भी होती हैं और कभी कभी ACS जो है वो पंचकुला भी बुला लेता है। वो मीटिंगें तो अटेंड करनी है, लेकिन सभी शहरों की एक जो छोटी बैठकें होती हैं, तो अगर कोई बैठकों में मुझे बुलाएगा तो हर शहर में मैं जाऊंगा, उनकी भी करूँगा।